एटॉमिक हैबिट चैप्टर नंबर 3 हाउ टू बिल्ड हैबिट इन 4 स्टेप। इस चैप्टर की शुरुआत 1898 एक साइकोलॉजिस्ट द्वारा, जिनका नाम होता है एडवर्ड थॉर्नडाइक। वो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं ह्यूमन बिहेवियर को जानने के लिए और किस तरीके से हैबिट जो है वो डेवलप होती है। तो एक्सपेरिमेंट जो है वो बिल्लियों के ऊपर करते हैं। वो बिल्लियों को जो है एक बॉक्स के अंदर डाल देते हैं और ये देखते हैं कि वो बिल्लियाँ जो है उस बॉक्स के अंदर से जो है कितनी जल्दी जो है बाहर आ सकती है। वो उस बॉक्स से बाहर निकलने का रास्ता जो होता है वो उस बॉक्स के अंदर ही होता है। उन्हें बस एक लीवर प्रेस करना होता है और जैसे ही वो लीवर प्रेस कर देंगी वो उस बॉक्स से जो है बाहर आ जाएंगी और अपना जो है मील कंज्यूम कर लेंगे। तो जैसे ही वो बिल्लियों को जो है उस बॉक्स के अंदर डाल देते हैं, तो बॉक्स के अंदर डालने के बाद वो बिल्लियाँ जो है बेचैन होने लगती हैं कि कि बाहर कैसे जाएं, जो कि आम बात है कि आप किसी भी को भी जो अनवांटेड सिचुएशन के अंदर डाल देंगे, जो कि उसके सामने पहले कभी नहीं राइज हुई है, वो एकदम से जो है फियर में आ जाएंगी, परेशान हो जाएंगी कैसे कैसे इन सिचुएशन से जो है बाहर आ सके, जो कि आम बात है किसी भी जीव जंतु के लिए और या फिर कोई इंसान हो उसके लिए भी आम बात है कि वो कैसे जो है उस सिचुएशन से जो है बाहर आ सके। तो उसमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा चक्कर काटते हैं कि उस बॉक्स के अंदर से कैसे बाहर आया जा सके, और वो जो है काफ़ी ज़्यादा बेचैन हो जाती हैं, काफ़ी ज़्यादा चक्कर काटती हैं और काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। वो बॉक्स के अंदर से जो है बाहर की तरफ झाँकने की कोशिश करती हैं, कभी अपना पंजा जो है अपना पैर जो है वो बाहर की तरफ निकालने की कोशिश करते हैं, पर जैसे ही वो ये सारी हरकतें कर रही होती हैं एकदम से वो उनका एक बिल्ली का जो है पैर जो है एकदम से जो है लीवर के ऊपर जो है प्रेस हो जाता है, उस बटन के ऊपर जो है पैर जो है दब जाता है और जैसे ही वो बटन के ऊपर पैर रखती है तो वो जो है वो गेट जो है खुल जाता है उस बॉक्स का और फिर वो जो है अपना मील कंज्यूम कर लेती हैं। स्टार्टिंग के कुछ ट्रायल्स में वो बिल्लियाँ जो हैं वो उस बॉक्स से बाहर आने के लिए 1.5 मिनट्स ले रही थी। स्टार्टिंग के 3 ट्रायल्स में वो 1.5 मिनट्स ले रही थी उस बॉक्स से बाहर आने में, पर वहीं जैसे जैसे वो प्रैक्टिस करती गई तो उनके जो है स्टेप्स भी कम होते चले गए, क्योंकि उन्हें जो है डायरेक्टली पता चल गया कि अब मुझे जो है क्या चीज़ करनी है और क्या चीज़ नहीं करनी, कौन से स्टेप्स को मुझे स्किप करना है और कौन से स्टेप्स को मुझे फॉलो करना है। फिर वही लास्ट के 3 स्टेप्स में जो है वो डायरेक्टली जो है उस लीवर को प्रेस करके सीधा बाहर आने लगी, तो जिनसे उनका टाइम जो है 1.5 मिनट से रिड्यूस होकर के सीधा 6.3 सेकेंड्स हो गया था। टाइम में कितना ज़्यादा डिफरेंस आ गया था ये आप देख सकते हैं। ये सिर्फ हो गया था उनकी प्रैक्टिस और रिपीटेशंस की वजह से, और जो वो कर रही थी वो चीज़ जो है उनके माइंड में भी अपने आप जा रही थी कि अगर वो दोबारा से इस सिचुएशन में चली जाएँ तो वो कैसे बाहर आ सकती है। ठीक इसी स्टोरी को रिलेट करते हुए आप इंसानों का, ह्यूमन का बिहेवियर भी कुछ इसी तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। अगर ह्यूमंस को भी अगर किसी अनवांटेड सिचुएशन में पहली बार डाल दिया जाए तो वो भी उनकी भी स्टार्टिंग एक एक ट्रायल और एरर से स्टार्ट होता है। वो भी परेशान हो जाएंगे, न्यूरोलॉजिकल एक्टिविटीज़ जो है काफ़ी ज़्यादा हाई हाई हो जाती है ब्रेन के अंदर। आप जो है हर एक एंगल से जो है सिचुएशन को देखने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व होगी। आप काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हैं कि इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए और मैं क्या क्या कर सकता हूँ। हर एक सोर्सेज से आप जो है इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं और सोचते हैं कि मतलब क्या ऐसा मैं करूँ कि जो है ये प्रॉब्लम जो है आसानी से सॉल्व हो जाए और मैं इस प्रॉब्लम से जो है जल्दी से जल्दी बाहर निकल सकूँ। आप जो है इसमें जो है ट्रायल करते हैं। पहले तो ट्राई करते हैं कोई भी चीज़, ट्राई करने के बाद आप उसमें फेल होते हैं। फेल होने के बाद आप उस चीज़ से सीखते हैं और फिर जो है उसके बाद आप नए तरीके से ट्राई करते हैं, क्योंकि अगर आप सेम चीज़ को अगर ट्राई करेंगे तो आप दोबारा से आपके फेल होने के चांसेस पूरे पूरे रहेंगे। अगर आप उस चीज़ को दूसरे ढंग से, अलग ढंग से ट्राई करेंगे तो आपके सक्सेस होने के चांसेस जो है बहुत ज़्यादा रहेंगे। आप जो है उन सक्सेस उससे अगर आप सीखो, अगर आप उससे आपको अगर सक्सेस अगर नहीं भी मिलेगी तो आप उससे जो है काफ़ी कुछ जो है आपको सीखने को मिलेगा कि मुझे जो है अब आगे और क्या करना है। अगर पहले स्टेप भी नहीं हुआ, दूसरा स्टेप भी नहीं हुआ, आपको दोबारा से फिर यही प्रोसेस आपका जो है रिपीट होता रहेगा। जस्ट लाइक एक एग्जांपल है थॉमस एडिसन का। थॉमस एडिसन को 999 तरीके पता थे कि
कि इन तरीक़ों से जो है बल्ब नहीं जलेगा। उनको जो है 999 के बाद 1000वें तरीके पे ये पता चला कि ये करने से जो है बल्ब जलेगा, और जो 999 तरीके हैं इनसे जो है बल्ब नहीं जलेगा। उनको ये अच्छे से पता चल गया था, और जिसकी वजह से अब हम सब लोगों के घर में जो है इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि अगर इन वायर्स को या ऐसे कुछ करने से जो है बल्ब जो है ब्लिंक होगा या जलेगा, तो वो चीज़ करेंगे अब। और वही चीज़ जो है प्रेजेंट में जो है उसी चीज़ को जो है फॉलो करा जा रहा है। ठीक इसी तरीके से अगर ह्यूमन बिहेवियर के सामने जो प्रॉब्लम जो है पहले आ चुकी है, उनको तो हम शुरुआत में पहली दूसरी बारी में तो हमें वो चीज़ें दिक्कत देंगी, कैसे उस सिचुएशन से जो है बाहर आ सके। पर अगर वही सेम चीज़ जो है हमारी लाइफ में जो दोबारा अकर होती है, दोबारा से आती है, तो हमें जो उतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होगी, हम उस चीज़ को जो है आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। हमें ये पता रहेगा कि अब हमें क्या स्टेप करना है। हम जो है अब हर एक एंगल से जो है प्रॉब्लम को नहीं देखेंगे। हमारा दिमाग जो है इतना ज़्यादा स्मार्ट होता है, वो ऑटोमेटिकली जो है सारे स्टेप्स जो है अपने आप ही मेमोराइज कर लेता है। उसको पता होता है कि क्या चीज़ अब सही है हमारे लिए और क्या चीज़ हमारे लिए गलत है। वो ऑटोमेटिकली जो है सही की तरफ चले जाएगा, जहाँ से उसे जो है आसानी से जो है रास्ता मिल जाएगा। उसे बार बार वो स्टेप्स रिपीट करने की या इन्फॉर्मेशन गैदर करने की उस चीज़ के बारे में भी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो आसानी से जो है उस चीज़ की तरफ पहुंच जाएगा। एनालिसिस करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बार बार कि उस टास्क को जो है रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो डायरेक्टली उसी सॉल्यूशन की तरफ पहुंच जाएगा। अब साइंटिफिकली हमारी हैबिट्स जो है किस तरीके से काम करती हैं, तो इसके जो है 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले है क्यू, दूसरा है क्रेविंग, तीसरा है रिस्पॉन्ड, चौथा है रिवॉर्ड। सबसे पहले क्यू के ऊपर बात करते हैं। क्यू यानी कि आपके दिमाग में कोई भी संकेत आता है, कोई भी इशारा मिलता है कि आपको जो है ये काम करना चाहिए, ये आपका डायरेक्टली जो है रिवॉर्ड से कनेक्टेड होता है। जैसे क्यू जो है पहले के टाइम पे क्या सिग्नल देता था हमारा दिमाग कि हमें मेन फोकस जो है हमारा होना चाहिए, अपने अपनी नीड्स पे होना चाहिए हमारा फोकस, कि हमें जो है अपनी नीड्स फुलफिल करने हैं। पहले के टाइम पे कि हमें जो है रोटी, कपड़ा, मकान, पानी, बेसिक नेसेसिटीज़ की हमें ज़रूरत होती थी। वो हमारी उस टाइम पे क्यों होती थी? क्योंकि हमारा ब्रेन जो है इन चीज़ों पे फोकस करता था, लिमिटेड चीज़ों पे फोकस करता था। पर वहीं अब क्यों हमारा जो है आज के टाइम पे जो है बिल्कुल ही चेंज हो गया। हमारा क्यों अब हमारा नीड से हटकर हमारी डिज़ायर, हमारी वांट्स पे चला गया कि हमें जो है क्या चाहिए। जैसे कि फेम हो गया, नेम हो गया, लग्जरी लाइफ हो गई, इन चीज़ों पे हमारा जो है क्यों चला गया है। और सेकंड स्टेप यानी कि क्रेविंग यानी कि किसी भी चीज़ की तलब, कि मुझे जो है ये चीज़ करनी है। ये एक इसके पीछे का एक बिहेवियर भी होता है और एक मोटिवेशन भी होता है कि मुझे जो है ये चीज़ करनी है। ये क्रेविंग जो है हर किसी के लिए अलग अलग हो सकती है, सबके लिए एक जैसी नहीं हो सकती। शायद किसी के लिए सिगरेट पीना तलब हो, उससे उसको रिलैक्स मिलता हो, पर दूसरे व्यक्ति के लिए वो चीज़ ना हो, उसको जो है खेल करके जो है रिलैक्सेशन मिलता हो। ये क्रेविंग बिल्कुल ही अलग अलग होती है, हर एक इंसान की अलग अलग क्रेविंग हो सकती है। तीसरा जो है रिस्पॉन्ड आप किसी भी तरीके की अगर आपकी क्रेविंग हो रही है, तो आप उस चीज़ को लेकर रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं? आप कितने ज़्यादा एंथुजियास्टिक, पैशनेट रहते हैं उस चीज़ को लेकर के। वो चीज़ आपके लिए फेवर में होती है या अगेंस्ट में होती है? आप उस चीज़ को जब अपने प्रोसेस में डालते हैं, वो आपकी वो आपका रिस्पॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। आपको उससे आउटकम देखने को मिलते हैं कि मुझे इससे जो ये आउटकम देखने को मिलेंगे अगर मैं इस चीज़ की तरफ ये रिस्पॉन्ड करूँगा। रिस्पॉन्ड करने के बाद आपको उस चीज़ का रिजल्ट पता लग जाता है कि मुझे जो है ये चीज़ करनी है। चौथा स्टेप जो है वो है रिवॉर्ड यानी कि आउटकम। आउटकम आपका किस तरीके का रहता है? वो आपको एक रिवॉर्ड देता है या फिर आपको एक पनिशमेंट देता है, जो कि मतलब आपके अगेंस्ट में होती है। ये आपको रिस्पॉन्ड के बाद पता चलता है। रिस्पॉन्ड के बाद आपको पता चलता है कि आपने जो स्टेप्स लिए थे वो आपके सही थे या गलत थे। वो आपकी अगर सही थे तो आपके फेवर में रहेगा, तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा। अगर आपके स्टेप्स जो थे वो गलत थे तो आपके अगेंस्ट में रहेगा, तो आपको जो है उस चीज़ का रिवॉर्ड नहीं मिलेगा।
और ये आप क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्ड और रिवॉर्ड, इनको आप जो है एक प्रॉब्लम और एक सॉल्यूशन के तरह भी देख सकते हैं। क्यू और क्रेविंग को जो है एक प्रॉब्लम की तरह भी कैसे भी देख सकते हैं, और रिस्पॉन्ड और रिवॉर्ड इनको आप जो है एक सॉल्यूशन के तरीके से भी देख सकते हैं। क्यू क्यू यानी कि क्यू, सपोज करिए आपका जो है फ़ोन बजा, फ़ोन आपका वाइब्रेट हुआ या उस पर कोई एसएमएस आया, तो वो आपको आपके माइंड में एक सिग्नल डल गया कि मेरा फ़ोन जो है वाइब्रेट हुआ, या उस पर जो है नोटिफिकेशन आया या कोई कॉल आई। क्रेविंग, आपको जो है तलब हुई कि वो देखने की कि किसका जो है कॉल है, किसका एसएमएस है। तीसरा, रिस्पॉन्ड। रिस्पॉन्ड आपने देखा, फ़ोन को उठा के देखा कि किसका एसएमएस था या किसकी कॉल थी, उससे आपको पता चला। चौथा है रिवॉर्ड। रिवॉर्ड से आपको ये पता चलेगा कि वो एक्चुअल में कॉल किसकी थी, आपकी आपकी कोई नेसेसरी कॉल थी या अननेसेसरी कॉल थी। वो आपका एक रिवॉर्ड के फॉर्म में आपको पता चलेगा कि वो चीज़ सही है मेरे लिए या गलत है। तो इस तरीके से क्यू और क्रेविंग आपके जो है प्रॉब्लम को फेस करेंगे, और वहीं आपके रिस्पॉन्ड और रिवॉर्ड जो है आपके जो सॉल्यूशंस को दर्शाता है कि ये चीज़ करने से मुझे जो है सॉल्यूशन मिलेगा। और क्यू और क्रेविंग जो है एक प्रॉब्लम की तरह काम करेंगे, मतलब एक लास्ट में एक तरीके से इसमें जो है इनमें जो है क्वेश्चन मार्क रहेगा कि ये चीज़ मैं करूँ या नहीं करूँ, एक क्वेश्चन मार्क रहेगा। प्लस एक डाउट की फॉर्म में भी रह सकते हैं ये कि मुझे ये चीज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और सॉल्यूशन के फॉर्म में आपके रिस्पॉन्ड और रिवॉर्ड रहेंगे कि मुझे इस चीज़ के ऊपर रिस्पॉन्स देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। अगर दूंगा तो क्या वो सही रहेगा मेरे लिए या नहीं रहेगा, वो आपको करके पता चलेगा। रिवॉर्ड से आपको ये पता चलेगा कि मुझे एक्चुअल में इससे कुछ गेन होगा या कोई लॉस होगा होगा अगर मैं रिस्पॉन्ड को अगर रिस्पॉन्ड पे अगर एक्ट करता हूँ मैं। तो देखिए, क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्ड, रिवॉर्ड, इनको आप जो है अपने फेवर में भी ले सकते हैं और आप अपने अगेंस्ट में भी ले सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट लॉ जो है आपका क्यू है। क्यू यानी कि आप जो है ऑब्वियस, आप जो है कोई भी चीज़ को अगर आपको करनी है तो आप उसको ऑब्वियस समझ लेंगे कि हाँ मुझे तो ये करनी है। सेकंड लॉ यानी कि क्रेविंग। क्रेविंग यानी कि आपको वो चीज़ जो आपको करनी है, जो आपको लग रही है मुझे करनी है, वो आपको फिर अट्रैक्टिव लगने लगेगी। आप उसकी तरफ एकदम से एंथुजियास्टिक, पैशनेट हो जाएंगे कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी है तो करनी है। तीसरा, रेस्पॉन्ड। आपको वो चीज़ फिर जो है ईजी लगने लगेगी। रिस्पॉन्ड के थ्रू जब आप उसकी तरफ एक्ट करेंगे तो आपको जो है वो चीज़ जो है ईजी लगने लगेगी बहुत ज़्यादा। मतलब आपको लगेगा ये मेरे लिए खेल है, आप उसे कर देंगे आसानी से। चौथा, रिवॉर्ड। रिवॉर्ड जो कि आप जब करेंगे उस चीज़ को जो आपके फेवर में है, कोई भी गुड हैबिट्स को जब आप करेंगे तो जब आपके वो फेवर में होगी तो उससे आपको जो है एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा, उसके आउटकम्स से जो है आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा। अब अब आते हैं इन्हीं 4 स्टेप्स को जो है आप अपने अगेंस्ट में कैसे ले सकते हैं। पहला, क्यू। अगर आपको कोई चीज़ नहीं करनी तो आपको वो सीधा सीधा इनविजिबल दिखेगी। इनविजिबल मतलब आप उसे जो है नज़रअंदाज करना चालू कर देंगे या नेगलेक्ट करना चालू कर देंगे, डिनाई करना चालू कर देंगे कि मुझे जो है वो चीज़ नहीं करनी। दूसरा, क्रेविंग। आपको वो चीज़ अट्रैक्टिव भी नहीं लगेगी, आपको अनअट्रैक्टिव लगनी चालू हो जाएगी। तीसरा, रेस्पॉन्ड। रिस्पॉन्ड यानी कि आपको वो चीज़ जो है डिफ़िकल्ट लगने लग जाएगी। डिफ़िकल्ट इसलिए लगेगी क्योंकि आपको वो चीज़ करनी नहीं है। करनी होती तो आपको वो चीज़ पहले ही ईजी लगने लगती, ईजी लगने के बाद अट्रैक्टिव लगती। क्योंकि अगर आपको नहीं करनी तो आपके लिए वो चीज़ जो है डिफ़िकल्ट हो जाएगी, अनअट्रैक्टिव रहेगी। और चौथा जो है वो है रिवॉर्ड। रिवॉर्ड आपको कुछ मिलेगा ही नहीं तो आप अनसेटिस्फाई भी रहेंगे क्योंकि आपको वो चीज़ करनी नहीं। हालांकि जो है कोई भी आपको जो शॉर्ट टर्म में जो कोई भी आपको रिजल्ट्स मिलते हैं वो एक्चुअली में आपको अपने फेवर में लगते हैं, पर वो एक्चुअली लॉन्ग टर्म में जाके वो आपके अगेंस्ट में चले जाते हैं। और वहीं जो चीज़ आपको जो आप
नेगलेक्ट करते हैं बैड हैबिट्स को, जिनको भी आप समझते हैं कि ये चीज़ जो है मेरे अगेंस्ट में है, पर एक्चुअल में जब आप उनको फॉलो करते रहते हैं तो लॉन्ग टर्म में जाके जो है वो आपके फेवर में निकलती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको शॉर्ट टर्म में लग रहा है कि स्मोकिंग जो है मेरे फेवर में, मुझे इससे जो है रिलैक्स मिल रहा है, वो आपको उस टाइम पे तो आपको रिलैक्स मिलेगा, पर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लॉन्ग टर्म में आपको जो है उससे बहुत ज़्यादा नुकसान मिलेगा। उससे आपकी जो है कैंसर जो है कैंसर नाम की बीमारी जो है वो क्रिएट होगी। लॉन्ग टर्म में ये इसका जो है लॉस हो जाएगा। लॉस आपके मनी का भी होगा, आपकी हेल्थ का भी होगा। इन्हीं चारों लॉस को ऑब्वियस, अट्रैक्टिव, इजी और सेटिस्फाई, इन्हीं को हम आने वाले चैप्टर्स में आगे कवर करेंगे। ओके।